Hello students, today we are going to discuss our topic that is feudalism, that is on page number 133 यानी 133 in your NCERT book. So feudalism की बात करेंगे. हमने कल भी बात की थी कि जो feudalism है वो feud वर्ड से आया है. कहाँ से आया है? feud वर्ड जो एक जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब है a piece of land. क्या मतलब है? अ पीस ऑफ लैंड यानी एक लैंड का हिस्सा. लैंड का हिस्सा कैसे? हम एक एग्जांपल से बात करेंगे. सपोज करो ये एक लैंड है, यहाँ पे रूलिंग पावर का पैलेस है और उसके कुछ सर्वेंट्स उसके साथ रहते हैं यानी उसके पैलेस के साथ, और यहाँ पे विलेजेस, जो भी विलेजेस पे वो रूल कर रहा है या वो जो सोसाइटी जिस पे वो राजा रूल कर रहा है वो सब कुछ एग्रीकल्चर लैंड हो गई, मार्केट हो गई, और जो कुछ भी वहाँ पे होता है, गार्डन हो गया, रिवर हो गया और ट्रेडिंग एसोसिएशंस हो गई. तो ये जब एक पीस ऑफ लैंड पे ये सारा अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक सोसाइटी का देखा जाता है, तो उस प्रोसेस को या उस टर्म को हम क्या कहेंगे? फ्यूडलिज्म कहेंगे. क्या कहेंगे? फ्यूडलिज्म कहेंगे. आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. फ्यूडलिज्म का क्या है? फ्यूडलिज्म इज एन अरेंजमेंट बाय सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी. तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? अरेंजमेंट of a society by social, economic and political structure. तो ये तो हो गई इसकी जनरल डेफिनेशन फ्यूडलिज्म की. इसके इकोनॉमिक सेंस में ये फ्यूडलिज्म को क्या कहते हैं या ये किस टर्म से रेफ़र करता है, इसकी हम बात करेंगे. अब जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो इकोनॉमिक सेंस में होगी. किस में होगी? इकोनॉमिक सेंस में. तो इकोनॉमिक सेंस में फ्यूडलिज्म को क्या कहेंगे? कहता है कि फ्यूडलिज्म रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. फ्यूडलिज्म रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट. जो प्रोडक्शन है वो किसके रिलेशनशिप पे बेस्ड है? लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स. अब हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि ये लॉर्ड्स क्या होते हैं और ये पीजेंट्स कौन होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स. तो सपोज करो ये लॉर्ड हो गए, ये कौन हो गए? लॉर्ड्स हो गए, और ये पीजेंट्स हो गए. तो ये कौन हो गए? पीजेंट्स हो गए. इनके रिलेशनशिप पे बेस्ड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूडलिज्म कहेंगे. कैसे? कहता है कि इस लॉर्ड के पास यानी लॉर्ड्स के पास क्या होती है? बहुत सारी ज़मीन होती है, यानी 1000 to 2000 एकड़्स भी हम कह सकते हैं. इससे ज़्यादा भी इनके पास क्या होती है? ज़मीन का टुकड़ा होता है. तो ये सारी ज़मीन को अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए वो क्या कर देते हैं? इन ज़मीन को पीजेंट्स को दे देते हैं. क्या कर देते हैं? पीजेंट्स को दे देते हैं. दान नहीं देते बल्कि एज अ रेंट पीस ऑफ लैंड दे देते हैं. ठीक है. तो इन्होंने पीजेंट्स को क्या दे दी? लैंड्स दे दी, और पीजेंट्स ने बदले में इन्हें क्या दे दिया? इन लैंड्स के लिए लेबर सर्विस दे दी. तो इन्होंने क्या दे दी? लेबर सर्विस दे दी, क्योंकि एक लैंड को क्या करनी होती है? बीजने के लिए या उसके ऊपर पूरी फसल करने के लिए लेबर चाहिए होती है. लेबर सर्विस पीजेंट्स ने दे दी और लॉर्ड्स ने लैंड्स दे दी, और बदले में लॉर्ड्स ने और क्या दिया इन्हें? साथ में दी इन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन, फूड्स वगैरह, खाने के लिए जो भी इनको फूड चाहिए वो भी दिया इन्हें. तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड्स ने किसे दी? पीजेंट्स को. और पीजेंट्स ने साथ क्या दिया? लेबर सर्विस दी, और साथ ही साथ एक आर्मी
ट्रूप भी प्रोवाइड किया। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कि आर्मी ट्रूप उन्होंने कैसे प्रोवाइड किया। तो इकोनॉमिक सेंस से हम समझने की कोशिश करते हैं फ्यूडलिज्म को। क्या होता है कि लॉर्ड्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करवाते हैं पीजेंट से, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है वो किसके बेस पे होती है, लॉर्ड्स और पीजेंट्स के रिलेशनशिप के बेस पे होती है। लॉर्ड्स जो होते हैं वो अपनी लैंड पीजेंट्स को दे देते हैं और साथ साथ उन्हें फूड भी देते हैं, और पीजेंट्स बदले में क्या देते हैं, लेबर सर्विस देते हैं, यानी उस लैंड पे प्रोडक्शन करके देते हैं। और साथ साथ जब वॉर्स वगैरह हो जाते हैं, बाई चांस कोई उनकी लैंड पे वॉर हो जाता है, तो वो जो पीजेंट्स हैं वो आर्मी ट्रूप भी क्या करते हैं, अपने लॉर्ड्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये थी फ्यूडलिज्म की प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि ये जो फ्यूडलिज्म टर्म है उसे यूज़ किसने किया था सबसे पहले, उसकी ओरिजिनेशन कैसे हुई थी। तो फ्यूडलिज्म्स ओरिजिनेशन की बात करेंगे कि ये एग्जिस्ट कैसे करने लगी थी, कौन ऐसा पर्सन था जिसने फ्यूडलिज्म टर्म को डिस्कवर किया था या यूज़ किया था, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्यूडलिज्म यूज़ की गई थी, वो टर्म यूज़ की गई थी रोमन एम्पायर में। रोमन एम्पायर आप अच्छे से जानते ही हैं कैसा एम्पायर था, इसके बारे में हम अपना पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। एंड रोमन एम्पायर में सबसे पहले फ्यूडलिज्म को यूज़ किया गया था, किसके द्वारा यूज़ किया गया था, बाय फ्रांस किंग। वो फ्रांस किंग थे जिन्होंने सबसे पहले फ्यूडलिज्म को रोमन एम्पायर में यूज़ किया था, और उनका नाम था चार्ल मैग्ने, किंग चार्ल मैग्ने। इनका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 742 to 814 तक का टाइम पीरियड था। और इस पर्सन ने क्या किया था, फ्यूडलिज्म को वहाँ पर सबसे पहले यूज़ किया था, यानी रोमन एम्पायर नाम की जगह पे ही फ्यूडलिज्म टर्म का सबसे पहले यूज़ किया गया था। तो यही टॉपिक है आपका फ्यूडलिज्म टर्म, जो 134 पेज पे एंड 133 पेज पे दी गई है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो टॉपिक है हमारा फ्रांस एंड इंग्लैंड। कहते हैं कि जब 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, ड्यूरिंग 6th सेंचुरी रोमन एम्पायर की एक जगह हुआ करती थी जिसे गोल कहा जाता था। ये रोमन एम्पायर की जगह है। रोमन एम्पायर, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि रोमन एम्पायर के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं अपने चैप्टर में। हमने रोमन एम्पायर के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो गोल जो है वो वहाँ की एक जगह है, एक स्टेट है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, गोल पे एक फ्रांस के यानी फ्रैंकिश किंग ने क्या कर लिया था, कॉन्क्वेड कर लिया था इस जगह को। फ्रैंकिश किंग ने, जो एक जर्मन ट्राइब से बिलोंग करते थे, जर्मैनिक ट्राइब से बिलोंग करते थे ये किंग। तो उन्होंने क्या कर दिया था, गॉल के ऊपर कॉन्क्वेड कर लिया था, यानी इस स्टेट को अपने अंडर ले लिया था। और फिर इन्होंने इस गोल का जो नाम था वो क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, और उसका नाम रख दिया था फ्रांस। क्या रख दिया था, फ्रांस। तो हम लाइफ टाइम अपन ने ये याद रखना है कि जो फ्रांस है वो एक रोमन एम्पायर की जगह गोल हुआ करती थी, जिसका नाम पहले गोल था, और उसे एक फ्रैंकिश किंग ने यानी फ्रांस के किंग ने, जो जर्मैनिक ट्राइब से बिलोंग करता था, उसने उस नाम को, गोल को चेंज करके क्या कर दिया था, उसका नाम फ्रांस कर दिया था। तो ये जो किंग था ये कौन था, क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग करता था, यानी हु वॉज क्रिश्चियन, जो खुद कौन था, एक क्रिश्चियन था। और उस टाइम पीरियड में जो था क्रिश्चियन रिलीजन जो था, क्रिश्चियनिटी थी, वो वैसे ही बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रही थी उस रीजन में। हमने बात भी की थी इस चैप्टर की शुरुआत में कि जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी रिलीजन पे बेस्ड है। तो ये जो राजा हुआ था ये भी एक क्रिश्चियन राजा था और जर्मैनिक ट्राइब से बिलोंग करता था, और उसने रोमन एम्पायर की गोल नाम की जगह को फ्रांस से रिप्लेस कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो एक खुद ही क्या था, फ्रैंक्स था, यानी फ्रैंकिश किंग था। फिर क्या हुआ था, जब 800 सीई का टाइम पीरियड आया, 800 सीई का टाइम पीरियड आया, तो उस टाइम में एक पोप हुआ करते थे। पोप मीन्स जो चर्च के सबसे चीफ और सबसे पावरफुल प्रीस्ट को हम क्या कहते थे, पोप कहते हैं।
तो पॉप कौन होगा? जो उस टाइम पीरियड में चर्च का हेड होगा या सबसे पावरफुल चीफ होगा, उसे प्रीस्ट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? पॉप कहेंगे। तो पॉप क्या था? वैसे ही वो क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करने में लगा हुआ था। और उस टाइम पे जो किंग थे, जिनके बारे में हमने ऊपर भी बात की यहाँ फ्यूडलिज्म टर्म में, जिनका नाम था चार्ले मैग्ने, वो भी क्या थे? मतलब क्रिश्चियनिटी रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो पॉप ने चार्ले मैग्ने को एक टाइटल दे दिया था, उन्हें इस नाम से जाना जाने लगा, और वो टाइटल था होली रोमन एम्परर। ऐसा पॉप ने क्यों किया, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसा पॉप ने इसलिए किया क्योंकि पॉप तो वैसे ही क्रिश्चियन रिलीजन को क्या करना चाहता था? स्प्रेड करना चाहता था। और चार्ली मैग्ने जो था वो भी क्रिश्चियन था, यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन में बिलीव करता था। तो पोप चाहता था कि जो एम्परर है उसको थोड़ा सा बटरिंग करके, खुश करके उसकी सपोर्ट ली जाए और उनके रिलीजन में जो क्रिश्चियनिटी को है वो ईजिली स्प्रेड किया जाए। तो 800 CE में ये काम हुआ था। तो जो 11वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, नॉर्मैंडी जो एक फ्रांस की जगह है, यानी फ्रेंच जगह है, उनके जो राजा हुआ करते थे, ड्यूक यानी मेल एम्परर, उन्होंने क्या किया था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पे कॉन्क्वेस्ट हासिल कर ली थी, जीत हासिल कर ली थी, और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। तो यही टॉपिक है आपका फ्रांस एंड इंग्लैंड का। क्या हुआ था फ्रांस एंड इंग्लैंड में? कहता है कि जब 6th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, तब क्या किया गया था? एक फ्रैंकिश किंग थे जिन्होंने रोमन एम्पायर का जो एक स्टेट थी गॉल नाम की, उनको फ्रांस का नाम दे दिया था। और ख़ुद वो जो किंग थे वो क्रिश्चियन किंग थे। और फिर 800 CE के टाइम पीरियड में जो पोप हुआ करते थे, उन्होंने उस टाइम के जो रूलर थे उनको होली रोमन एम्परर का टाइटल दे दिया था, जिस वजह से वो उनकी सपोर्ट चाहते थे और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। फिर 11वीं सेंचुरी की बात करें तो नॉर्मैंडी नाम की जो एक फ्रेंच जगह थी, उनके जो ड्यूक थे उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पे जीत हासिल कर ली थी ताकि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर पाए। तो यही टॉपिक है आपका आज। एक बार फटाफट से बता दूं फिर से, यानी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने बात की फ्यूडलिज्म की। फ्यूडलिज्म जो वर्ड है वो फ्यूड से आया, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड का मतलब अरेंजमेंट ऑफ ए सोसाइटी, एक लैंड का ऐसा अरेंजमेंट जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूडलिज्म कहेंगे। ये डायग्राम और ये फिगर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी इकोनॉमिक सेंस में फ्यूडलिज्म का क्या मतलब है कि एक तरह की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो लॉर्ड्स एंड पीजेंट के रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है, यानी जो लॉर्ड्स होते हैं वो पीजेंट्स को लैंड दे देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और फिर जो पीजेंट है उसके ऊपर अपनी लेबर सर्विस देते हैं और प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही साथ जब कोई एडवर्स टाइम आ जाता है उस एम्पायर में, तो वो एज अ आर्मी भी अपने लॉर्ड्स को हेल्प करते हैं। जो लॉर्ड्स हैं उन्हें मिलिट्री सर्विस यानी प्रोटेक्शन भी देते हैं, फूड्स एंड शेल्टर भी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर हमने बात की थी कि फ्यूडलिज्म की ओरिजिनेशन, यानी फ्यूडलिज्म जो टर्म है वो सबसे पहले कहाँ यूज़ की गई थी, तो वो रोमन एम्पायर में सबसे पहले यूज़ की गई थी। और एक फ्रांस किंग हुआ करते थे चार्ली मैग्ने, उन्होंने सबसे पहले फ्यूडलिज्म टर्म को यूज़ किया था और उन्होंने ही डिफ़ाइन किया था। फिर हमारा एक टॉपिक आया था फ्रांस एंड इंग्लैंड का। कहता है कि 6th सेंचुरी का जब टाइम पीरियड था तो रोमन एम्पायर की एक जगह थी जिसका नाम था गॉल। वहाँ पे एक फ्रैंकिश किंग जो जर्मैनिक ट्राइब से बिलोंग करते थे, उन्होंने गॉल पे अपना रूलिंग एम्पायर शुरू कर दिया था और उन्होंने गॉल का नाम चेंज करके फ्रांस रख दिया था। और ये जो राजा थे ये खुद भी क्या थे? क्रिश्चियन थे। फिर जब 800 CE का टाइम पीरियड आया तो जो पोप यानी जो चर्च के सबसे बड़े प्रीस्ट होते हैं, पादरी थे, उन्होंने वहाँ के उस टाइम के रूलर को एक टाइटल दे दिया था। जो रूलर थे चार्ली मैग्ने, उनको एक टाइटल दे दिया था होली रोमन एम्परर, जिस वजह से जो सपोर्ट थी वो पॉप की तरफ हो गई, यानी उनकी फेवर में हो गए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बड़ी ईजिली स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। 11वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में एक फ्रांस की जगह होती है नॉर्मैंडी, वहाँ के जो राजा थे, ड्यूक थे, उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को भी कॉन्कर कर लिया था। क्रिश्चियनिटी रिलीजन को वो वहाँ पर भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। तो यही टॉपिक है आज आपका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसे अपनी बुक में से एक बार रीड भी कर लें। आफ्टर दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with further topic.
टिल देन टेक केयर, थैंक यू।